गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज આપણે ધોરણ 9માં પાઠ 6 ભણવાના છે। એનું નામ છે મેરી બીમારી શ્યામાને લી અને આ લેખકનું નામ છે હરિવંશરાય બચ્ચન અને એમની આત્મકથામાંથી લીધેલો એક ભાગ છે। તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જ્યાં અટક્યા હતા ત્યાંથી શરૂ કરીશું। તો એમને એક રસ્તો મળે છે કે કેવી રીતે આપણે એમાંથી બહાર આવીએ, બરાબર? શબ્દ સાંભળે છે, પછી આગળ જોઈએ। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। मतलब 15 दिवस एमणे जे इलाज करायो, सारवार कराई, एमांथी ज एमनी पासे जे पैसा था बधा खाली थई गया, खलास थई गया। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मतलब उनके पिता ने यह घर उनके वृद्धावस्था में आश्रय लेने के लिए बनाया था। अगर घर है तो व्यक्ति अपने आप को शांति से रह सकता है। तो लेखक चाहते थे कि उनके पिताजी उनकी बीमारी के खर्च को निभाने के लिए वो अपना घर बेचेंगे, पर लेखक यह नहीं चाहते थे। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। मतलब वो नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी उनका घर बेच दे और उन पैसों से उनका लेखक का इलाज कराए। पर यह भी नियति का एक व्यंग है। व्यंग मीन्स कटाक्ष, कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। मतलब उनके पिता उस समय हेल्दी थे, उनके माता पिता, मतलब उनकी परिस्थिति अच्छी, वो उनकी स्वस्थ थे, इसलिए वो समझते कि उनकी परिस्थिति अभी वैसी नहीं है जैसी उनकी है, लेखक की। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। एक दिन उन्हें पता चलता कि इस इलाज से मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। उनको चिंता थी कि अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनका जो कर्ज है वो सब श्यामा को चुकाना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें बहुत तकलीफ़ पड़ेगी। इसलिए सोचने लगा कि कुछ भी हो जाएगा, पर मैं कोई भी परेशानी श्यामा के लिए छोड़कर नहीं जाऊँगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मतलब इस बात से उन्हें रास्ता मिला कि कैसे वो अपना कर्ज दूर कर सकते हैं और कैसे श्यामा की भी जो चिंता है वो भी समाप्त कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। मतलब अब डॉक्टर के पास वो इलाज करने नहीं चाहते और उनको सीधे सीधे कह दिया कि अब मैं आपके पास इलाज करवाने नहीं आऊँगा। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव में कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मतलब कि लेखक डॉक्टर को पैसे ही पसंद थे, मतलब वो लालची था। अगर कोई पैसे न देता तो उनका इलाज नहीं करते, इसलिए कहते हैं कि जाओ मरो, पैसे नहीं है तो मैं आपका इलाज भी नहीं करूँगा। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया। संचय मतलब भेगू करो, बराबर से, कि डॉक्टर ने कहा कि जाओ मरो, पैसा नहीं है तो। इस शब्द से उनको बहुत गहरी चोट लगी और उन्होंने निश्चय किया कि कुछ भी हो जाएगा, मैं अपने आप को ठीक कर ही रहूँगा। और इस बात से उन्हें अपने रोग से, बीमारी से लड़ने की ताकत मिली। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी से इलाज से मुझे परिचित कराया था। एक प्रकारनी चिकित्सा है जेनाथी एमना जे पड़ोसी था एमने सीखवाड़ी थी। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीट्स बाथ, मतलब बेसी अने नहावू लेने का विधान था। એટલે પાણીના ટબમાં બેસી જાઓ અને એમાં નહાવું। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन
अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। એટલે કોઈને ક્ષય રોગ થયો હોય તેમણે ચીકણો પદાર્થ વધારે ખાવાનો, दूध, घी, माखण, ईंडू वगैरह, बराबर। पुणे के इलाज में चिकना मना था, એટલે એમણે જે રોગ માટેની જે દવા હતી એમાં ચીકણો પદાર્થ ખાવાની ના પાડી હતી। सिर्फ कच्ची सब्जियाँ, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था, मतलब कोई पण किसी भी चीज़ को कच्चा खाना है। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मतलब उनके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए इनके इलाज में ऐसी कच्ची चीज़ें खाने का उनके लिए परिस्थिति के अनुकूल था। और वो एक सामान्य काम, जब बहुत कष्ट पड़े ऐसे काम नहीं करते थे। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और पुणे के अनुसार सिट्स बाथ आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी कि उनके पड़ोसी ने जो इलाज बताया था उस तरह उन्होंने पानी के टब में बैठकर नहाने का और कच्चे चीज़ें खाने का नुस्खा शुरू कर दिया। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। मतलब स्कूल तो जाने लगे, पर जो ट्यूशन करते थे उसमें उन्होंने जो रात की ट्यूशन थी वो बंद कर दी थी और उसमें से जो आवक मिलती थी वो उन्हें पुस्तक बेचने से मिल जाती थी। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्थी पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मतलब जीवन में जो भी रास्तों पर उन्होंने काम किया, जो भी कहते, श्यामा ने बिना किसी हिचकिचाहट से अब उनके पीछे चलने लगी। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला એટલે ધ્યેય। એટલે उनकी पत्नी ने उन्हें अपने रोग की चिकित्सा में आगे बढ़ने को कहा और जो बात तब लेते थे उसमें भी वो हेल्प करने लगे, मदद करने लगे। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चला रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। मतलब जितने दिन लेखक की सारवार करने लगे तब उनको जो भी तकलीफ होती थी उसे उन्होंने इग्नोर किया। शायद उसके प्रति इस निश्चितता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। मतलब लेखक को ठीक करने में उनकी पत्नी श्यामा ने अपनी बीमारियां, अपनी तकलीफ़ें सब कुछ छोड़ दिया और उनको ठीक करने की जो हठ थी उसे देखकर लेखक भी अचंभित हो गए और उस वजह से श्यामा को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। मतलब जब लेखक ने अपनी बीमारी से पूर्णतः स्वस्थ हो गए उसी दिन उनकी पत्नी श्यामा बीमार पड़ती है। लेखक ने वो अपनी पत्नी 216 दिन बिस्तर में बीमार पड़ी रहती है और 17 नवंबर 1936 के दिन उनकी मृत्यु होती है। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना
अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। मतलब कि यहाँ जब लेखक बीमार थे तो उस वक्त उनकी पत्नी ने उनको ठीक करने के लिए बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत सेवा की, और उसी की वजह से लेखक अपनी बीमारी को हरा सके और स्वस्थ हो सके। पर जब उनकी पत्नी श्यामा बीमार हुई तब लेखक ने भी उनकी बहुत सेवा की, प्रार्थना की, पर वो सफल नहीं हो पाए और उसमें उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। हार जाना मतलब पराजित हो जाना, मृत्यु पाना। संभवतः एक मोर्चे की कमजोर से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। मतलब लेखक की बीमारी के टेंशन में वो अपनी बीमारी भूल गई और उसी की वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ अपना पाठ पूर्ण होता है। तो आपको शब्दार्थ और स्वाध्याय अपने नोटबुक में लिखना है। तो अस्तु।